अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज हम मैथ 3 और 4 की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसमें हमने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टडी करना है और बच्चे इसके जो है आपके पास स्पेसिफिक हैंडआउट्स नहीं है, जस्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। आप इनको जो है 100% प्रिपेयर करें तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेक्चर्स लेने के बाद जो है एक बार स्टडी लाजमी करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। उसने कहा स्पेस टाइम एंड मैटर आर द फंडामेंटल कंसेप्ट्स। फर्स्ट हमारे पास है बॉडी। मैटर जो है वो एक लिमिटेड पोर्शन जो है या कह सकते हैं कि लिमिट जगह घेरता है, इसको हम कहते हैं बॉडी है। और नेक्स्ट मैस है, मैटर की मिकदार को जो है हम मैस कहते हैं। और पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल जो है बहुत सारा स्मॉल डायमेंशन होते हैं, यानी अंटिल इतने स्मॉल होते हैं कि ये नेग्लिजिबल बॉडी में हो सकते हैं, इसको हम पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, और आपने बात याद रखनी है, नंबर ऑफ पार्टिकल जो है मिलकर बॉडी बनाते हैं। नेक्स्ट रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी जो है इसमें पार्टिकल्स क्योंकि मिलती है, पार्टिकल्स से मिलकर बनती है ना बॉडी, तो इसी वजह से अगर बॉडी में पार्टिकल्स के दरमियान कोई डिस्टेंस ना रखा जाए तो क्या होता है कि ना ही वो बॉडी एक्सपैंड हो सकती है और ना ही इस तरह कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, इसकी शेप में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास रिजिड बॉडी है। तो यही सारा कुछ इसमें बताया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, रेस्ट जो होती है अगर कोई बॉडी अपने स्टेट के लिहाज से यानी इर्द गिर्द की सराउंडिंग की वजह से अगर वो मोशन में ना करे तो हम कहेंगे कि रेस्ट की हालत में है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बुक टेबल पे है तो वो टेबल पर ही पड़ी रहेगी अंटिल उस पर कोई फोर्स एक्ट ना करे, इसको कहेंगे कि रेस्ट की हालत में है। नेक्स्ट मोशन है, अगर कोई बॉडी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से मूवमेंट कर रही हो तो वो मोशन में होगी। जिस तरह चलती हुई गाड़ी है तो हम कहेंगे कि ये मोशन कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेफरेंस सिस्टम। रेफरेंस सिस्टम जो होता है वो किसी भी बॉडी की पोजीशन को लोकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर किसी मूवी ऑब्जेक्ट को हमने लोकेट करना है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जिसको एक रिजिड बॉडी इसमें फिक्स होगी। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें हमारे पास एक्स वाई जी ओ। ठीक है, उसने कहा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं, ये भी आपने बात याद रखनी है। हम मूव करते हुए ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हर पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर कांस्टेंट होगा तो बॉडी जो है दिए गए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट की हालत में होगी। ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ट्रा किए गए हैं और ये पोजीशन वेक्टर है और यहाँ पे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और आर यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन वेक्टर को। इसी तरह उसने बताया नेक्स्ट कि इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द बॉडी चेंजेस विद द टाइम द बॉडी इज इन मोशन रिलेटिव टू द फ्रेम रेफरेंस। ठीक है, अगर उसने कहा कि पोजीशन वेक्टर चेंज होता है तो इसका मतलब है कि बॉडी जो है टाइम के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास है वेलोसिटी वेक्टर। ये जो है थोड़ा सा यहाँ से मिसिंग है। वेलोसिटी वेक्टर जो होता है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल देन द वेलोसिटी ऑफ द वेक्टर। अगर वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेलोसिटी वेक्टर कहा गया है और इसका जैसे सिंपली हम डेरिवेटिव लेंगे डी टी ओवर डी आर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर। एक्सेलरेशन वेक्टर भी सेम है, जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल है देन द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ पी इज द वेक्टर डी स्क्वायर ओवर आर, इसी तरह डी टी स्क्वायर विच द डॉट डोनेट्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीड ऑफ पार्टिकल्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को हम कहेंगे कि ये स्पीड ऑफ द पार्टिकल है। फोर्स हमारे पास बेसिकली होता है क्या कि फोर्स इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ पुश और पुल ऑन द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुश करेंगे या पुल करेंगे तो वो कितनी फोर्स हमारी लग रही है ना उसको मेजर करते हैं। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि किसी बॉडी की अपनी पोजीशन को तब्दील करने की सलाहियत। ठीक है, अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाए, अगर वो मोशन में है तो वो रेस्ट में आ जाए, तो इसको फोर्स कहते हैं। उसने कहा कि फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स डायरेक्शन एंड इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स की देख लेते हैं कि जिस पॉइंट पर जो है फोर्स एक्ट कर रही हो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है फोर्स सिस्टम। अ सेट ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल रिजिड बॉडी। ये आप देख सकते हैं हमारे पास रिजिड बॉडी है, यहाँ पे फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, नंबर ऑफ फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास फोर्स सिस्टम है।
इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम वो होते हैं कि अगर जो है फोर्स लगाई जाए और बॉडी अपनी जगह चेंज कर ले, ठीक है, लेकिन उस दूसरी बॉडी को डिस्टर्ब किए बगैर, ठीक है। अगर वो रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाए, इसी तरह मोशन में है तो रेस्ट में आ जाए। टू फोर्स सिस्टम आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ वन सिस्टम कैन बी रिप्लेस्ड बाय द अदर सिस्टम विदाउट डिस्टर्बिंग द इंस्टेंटेनियस स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी। नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिक्स। मैकेनिक बेसिकली साइंस की वो ब्रांच है जो मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट का मुताला करती है, ठीक है। उसमें हम जो ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं इनकी स्टडी की जाती है, ठीक है। और इसकी फर्दर काइंड्स है हमारे पास स्टैटिक्स और डायनामिक्स। स्टैटिक्स जो होती हैं, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स वी डील विद बॉडीज एट रेस्ट, ठीक है। अगर बॉडी रेस्ट में होगी तो हम कहेंगे कि स्टैटिक है, इज नोन एज स्टैटिक। इसी तरह डायनामिक्स है, ये डील करती है अगर कोई बॉडी जो है वो मोशन में हो तो हम इसे कहेंगे कि ये डायनामिक कहलाता है। डायनामिक्स की फर्दर टू काइंड्स हैं, इनको डिवाइड किया गया है काइनेमेटिक्स में और काइनेटिक्स में। इसकी हम इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। हमारे पास जो काइनेमेटिक्स होता है, हम इसके में चीज़ों की मोशन का तो मुताला करते हैं, ठीक है। हमें पता होता है कि ये चीज़ मोशन में है, लेकिन इसकी वजह नहीं पता होती कि ये किस वजह से मोशन में है, ठीक है। और काइनेटिक्स जो है बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। हमें जो है पता होता है कि इसमें जो बॉडी है या ऑब्जेक्ट है वो किस वजह से मोशन में है, क्यों मूव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है ये बेसिकली जो है ये न्यूटन ने इसको जो है वो मैकेनिक्स को डिस्क्राइब किया था ना, इस वजह से इसको जो है, क्योंकि न्यूटन की बेस पे था तो क्लासिकल मैकेनिक्स को न्यूटन मैकेनिक्स भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स जो देख लेते हैं। अब ये हमारे पास है क्या, ये बेसिकली मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के जो है वो स्टडी के लिए यूज़ की जाती है, लाइक प्रोजेक्टाइल टू अ पार्ट ऑफ मशीनरी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल। इसी तरह ऑब्जेक्ट्स हैं सच एज द स्पेसक्राफ्ट, प्लैनेट, स्टार्स एंड गैलेक्सीज। ये तो यही सारा कुछ इसमें बताया गया है, ठीक है। तो आपने जो है इसको ये थोड़ी इसमें डिटेल से यही चीज़ें बताई गई हैं, आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। और प्रोजेक्टाइल्स हमारे पास जो होती है वो ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि बॉडी हमेशा ये नीचे की तरफ मूव करती है ना, तो उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो ये बड़े ऑब्जेक्ट्स के स्टडी के लिए यूज़ किए जाते हैं। आज का लेक्चर यहाँ पे होता है एंड। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।